फाइनली दोस्तों इंतजार हुआ खत्म। कोटा फैक्ट्री की सीजन 3 रिलीज कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी सीरीज जो कि स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को दिखाती है बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। सीरीज के टोटल 5 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 35 to 40 मिनट की है, यानी कि ये सीरीज उतनी भी ज्यादा लेंथी नहीं है। सीरीज चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा फ्रेश तरीके से प्रेजेंट की गई है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी उल्टा पुल्टा सीन नजर नहीं आने वाला होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इसकी स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है फिर से जीतू भैया से, लेकिन जीतू भैया इस बार बहुत ही ज्यादा रंजिश में है। वो बहुत ही ज्यादा अपने लाइफ को लेकर कंफ्यूज हैं, जो कि दूसरों को कहते हैं कि अपना डिसीजन अपने से ही लो, वही आज अपना डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहे होते हैं, यानी कि उनके ही लाइफ की बड़ी डिसीजन को वो नहीं ले पा रहे होते हैं। और जीतू भैया लास्ट तक अपने लाइफ का डिसीजन किस तरह लेते हैं ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। ये तो रही दोस्तों जीतू भैया की प्रॉब्लम। और दूसरे ही तरफ हम मीना और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं जो कि आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन लास्ट तक वो आईआईटी क्रैक करने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, ये भी आप इस सीरीज को देखने के बाद ही जाने तो ठीक है। तो दोस्तों जहां तक सीरीज की प्रेजेंटेशन है, सीरीज की प्रेजेंटेशन अमेजिंग है। सीरीज में ज्यादा एपिसोड्स डालकर सीरीज को बहुत ही ज्यादा लेंथी नहीं बनाया गया है और बहुत ही ज्यादा बोरिंग बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा भी होता है कि सीरीज में बहुत सारे एपिसोड्स डाल दिए जाते हैं जो कि बेमतलब के होते हैं, लेकिन इस सीरीज के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीरीज में जितना दिखाना चाहिए उतना ही दिखाने की कोशिश की गई है। इस बार आप सीरीज में देखने वाले होंगे कि बच्चे किस तरह एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और लास्ट में वो एग्जाम दे भी देते हैं, लेकिन लास्ट तक इस एग्जाम की दौड़ में कितने सारे बच्चे पास हो पाते हैं ये तो इस सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। लेकिन जो भी बच्चे फेल हो जाते हैं वो क्या करते हैं ये भी इस सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों इस सीरीज में आप सक्सेस स्टूडेंट के साथ कुछ फेलियर स्टूडेंट्स की लाइफ को भी देखने वाले हैं, यानी कि जो सक्सेस हो जाते हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो भी इस एग्जाम को पास करने में फेल हो जाते हैं उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए और उन्हें किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए वो भी इस सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज में हंसी और मौज मस्ती भी आप एंजॉय करने वाले होंगे, यानी कि ये सीरीज आपको हल्की फुल्की कॉमेडी भी देने वाली होगी। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 4.2 स्टार, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज मेरे लिए रही काफी हद तक अच्छी। सीरीज में स्टूडेंट्स के लाइफ को ही दिखाने की कोशिश की गई है। इस सीरीज में ज्यादा मसाला ऐड बिल्कुल भी नहीं किया गया है और स्टूडेंट्स किस तरह अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ये भी बड़ी ही सिंपल तरीके से दिखाई गई है। इसीलिए ये सीरीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। इवन इसके हर एक सीजन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। सीरीज की एंडिंग में आप ये भी देख पाएंगे कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी किस्मत वाट लगाकर चली जाती है, यानी कि किस्मत जी मारकर चली जाती है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो सीरीज देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।